चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। मुस्लिम अधिकारी पर हुआ हमला तो आरोपी के घर पहुंच गया बाबा का बुलडोजर। दिल्ली मेट्रो में केजरीवाल पर धमकी भरे मैसेज लिखने वाला युवक गिरफ्तार, नामी बैंक का है कर्मचारी। शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ी, डिहाइड्रेशन के चलते अहमदाबाद के हॉस्पिटल में हुए एडमिट। 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र हाई कोर्ट ने किए रद्द, ममता बोली हमें मंजूर नहीं ये आदेश। मौत से चंद दिनों पहले भारत को बड़ा तोहफा दे गए ईरान के राष्ट्रपति रईसी, खोद गए चीन के लिए खाई। अमेरिका का विवादित बयान, भारत में रह रहे मुसलमानों को लेकर कही बड़ी बात। नेतन्याहू को उन्हीं के मंत्री की चेतावनी, गाजा के भविष्य को लेकर जताई चिंता। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के आवागढ़ खंड के विकास अधिकारी मोहम्मद जाकिर पर जानलेवा हमले को लेकर प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। मोहम्मद जाकिर पर हमला करने वाले की पहचान ग्राम प्रधान रोहित के रूप में हुई, जिसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ी, डिहाइड्रेशन के चलते अहमदाबाद के हॉस्पिटल में हुए एडमिट। जी हाँ, आपको बता दें शाहरुख खान की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया था। गर्मी के चलते सुपरस्टार की तबीयत खराब हो गई और वह डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बता दें शाहरुख खान आईपीएल 2024 क्वालिफायर फर्स्ट में अपनी टीम केकेआर को सपोर्ट करने अहमदाबाद में थे। बता दें कि कल अहमदाबाद में तापमान 40 डिग्री के पार था। ऐसे में कहा जा सकता है कि हीट स्ट्रोक के चलते शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। खबर ये भी है कि हीट स्ट्रोक के बाद शाहरुख खान को डिस्चार्ज कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली मेट्रो में केजरीवाल पर धमकी भरे मैसेज लिखने वाला युवक गिरफ्तार, नामी बैंक का है कर्मचारी। आपको बता दें दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों और ट्रेन के अंदर अरविंद केजरीवाल को लेकर जान से मारने की धमकी भरे मैसेज लिखने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी भरे मैसेज लिखते हुए आरोपी का सीसीटीवी फुटेज आज तक के पास मौजूद है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी का नाम अंकित गोयल है और वह बरेली का रहने वाला है। वह बरेली के ग्रेटर नोएडा मकान की रजिस्ट्री करवाने आया था। अंकित यहाँ 5 स्टार होटल में रुका था और दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान उसने केजरीवाल के नाम धमकी भरे मैसेज लिखे। वह बेहद पढ़ा लिखा है और एक नामी बैंक में काम करता है। वह किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसा लगता है कि आरोपी की मानसिक हालत ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी हुए जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट सभी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कर दिया रद्द, ममता सरकार को बड़ा झटका। आपको बता दें कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार 22 मई 2024 को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया। हाई कोर्ट ने 2010 के बाद से अब तक जारी किए गए करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार यानी 22 मई 2024 को ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया। हाई कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी किए अब तक के 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। अब नौकरी के आवेदन में भी ओबीसी सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि इस फैसले का असर उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जो पहले से ही इस सर्टिफिकेट से का लाभ उठा रहे हैं और उन्हें मौका मिल चुका है। इस आदेश के साथ ही टीएमसी सरकार के कार्यकाल के दौरान जांच किए गए लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मौत से चंद दिनों पहले भारत को तोहफा दे गए ईरान के राष्ट्रपति रईसी, खोद गए चीन के लिए खाई। जी हाँ, आपको बता दें ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मौत से चंद दिन पहले भारत को तोहफा देकर गए, जो हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। राष्ट्रपति रईसी को भारत और ईरान के बीच मजबूत होते रिश्तों की अहम कड़ी माना जाता था। इसी महीने उन्होंने भारत को चाबहार पोर्ट के रूप में बड़ा तोहफा दिया था। इस डील के तहत भारत ईरान के चाबहार में शाहिद बेहतसी बंदरगाह टर्मिनल का मैनेजमेंट देखेगा। इस डील के जरिए भारत को मिडिल ईस्ट देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का मौका मिलेगा और यह डील 10 सालों तक वैलिड रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका का विवादित बयान, भारत में रह रहे मुसलमानों को लेकर कही बड़ी बात। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, लेकिन अमेरिका फिर भी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भारत पर सवाल उठा रहा है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है जिस पर सोमवार को अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी। भारत में मुस्लिमों की स्थिति पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर अमेरिका ने कहा कि वह इस मामले पर भारत समेत दुनिया भर के देशों से बातचीत कर रहा है। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। ये बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। नेतन्याहू को उन्हीं के मंत्री की चेतावनी, गाजा के भविष्य को लेकर है ये चिंता। आपको बता दें इजरायली वार कैबिनेट के मंत्री बेनी गेट्स ने चेतावनी दी कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू
गाजा पट्टी के भविष्य के लिए कोई योजना पेश नहीं कर पाते तो वो वार कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे। गेट्स ने कहा कि उन्होंने सरकार के लिए 6 रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 8 जून तक का वक्त दिया है। इन उद्देश्यों में गाजा में हमास का नियंत्रण खत्म करना और इलाके के लिए एक ऐसा नागरिक प्रशासन बनाना शामिल है जिसमें एक से अधिक मुल्कों के प्रतिनिधि शामिल हों। उन्होंने कहा, अगर आप निजी हितों की बजाय राष्ट्रीय हितों को आगे रखें तो आप इस संघर्ष में हम में एक सहयोगी पाएंगे, लेकिन अगर आप कट्टरपंथ का रास्ता चुनेंगे और पूरे देश को नरक की तरफ ले जाएंगे तो हमें बाध्य होकर सरकार से बाहर जाना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होती है अजित पवार खेमे में हलचल, लिया बड़ा फैसला। आपको बता दें, चुनाव के बाद अजित पवार गुट फिर एक्शन मोड में आ गया है। 27 को पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी, राज्य में सहयोगियों के सहयोग और वोटिंग पर भी चर्चा होगी। यह बैठक मुंबई के गरवारी क्लब में की जाएगी। इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या गठबंधन में शामिल घटक दलों ने वोटिंग में मदद की है। बता दें, डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टी एनडीए का हिस्सा है। हाई कोर्ट के पूर्व जज और बीजेपी कैंडिडेट पर ईसी ने प्रचार करने पर लगाई रोक। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज और भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय पर कड़ा एक्शन लिया है और उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के खिलाफ अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी के मामले में ये कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने गंगोपाध्याय पर अगले 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी लगा दी। शाहजहां शेख जैसे गुंडे असम में होते तो कर देता हिसाब, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मथुरापुर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं जब बंगाल आया तो मैं सबसे पहले संदेश खाली गया। वहाँ माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा है, यह सब शाहजहां शेख जैसे गुंडे करते हैं, लेकिन ममता दीदी ने कुछ नहीं किया। शर्मा ने कहा, अगर शाहजहां शेख जैसे गुंडे असम में होते तो मैं 10 मिनट में उनका हिसाब कर देता। ईरानी राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर को स्पेस से बनाया गया था निशाना, शक के घेरे में मोसाद व खामेनेई का बेटा, दुर्घटना स्थल का फुटेज आया सामने। आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान सहित 9 लोगों को रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत को सामान्य हादसा न मानकर संदिग्ध दुर्घटना माना जा रहा है। इसी वजह से कुछ खास थ्योरियों पर भी चर्चा हो रही है। रईसी की मौत की पुष्टि होने के कुछ घंटों बाद ही दुर्घटना स्थल का फुटेज भी सामने आ गया है। इस फुटेज में 100 की खोज के बाद व्याकुल बचाव कर्मियों को प्रार्थना करते हुए सुना गया। मलबे में संकेत मिलता है कि जीवित रहना असंभव था। इजराइल के एक अधिकारी ने कहा कि ईरानी राष्ट्रपति की मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बीजेपी ने चलाया ऑपरेशन झाड़ू, सीएम केजरीवाल ने बताया क्या है पीएम मोदी की 3 योजना। आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, पीएम ने आम आदमी पार्टी को कुचलने का इरादा बनाया है। उनके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। उनसे मिलने के बाद आए लोगों ने मुझे यह बताया है। उन्होंने कहा, पीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दिनों में देश और कई राज्यों में बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती दे सकती है। इसी पार्टी को अभी तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। भविष्य में बीजेपी के लिए चुनौती न हो इसके लिए आपके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, आपके बैंक खाते सीज किए जा रहे हैं और पार्टी के दफ्तर खाली कराए जाएंगे। पार्टी को किसी तरह सड़क पर लाया जाएगा। संबित पात्रा की फिसली जुबान तो खड़ा हो गया हंगामा। भगवान जगन्नाथ को लेकर ऐसा क्या कहा कि मांगनी पड़ गई माफी। बता दें, बीजेपी के पूरी लोकसभा से उम्मीदवार संबित पात्रा की भगवान जगन्नाथ पर की गई टिप्पणी के बाद अब काफी विवाद हो गया है। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें संबित पात्रा को कहते हुए सुना जा सकता है कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए इस मामले पर माफी मांगी और लिखा कि ऐसा उनकी जुबान फिसलने से हुआ है। दरअसल कल उड़ीसा के पुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान संबित पात्रा ने कह दिया था कि प्राचीन शहर के प्रतिष्ठित देवता भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। इसके बाद इस टिप्पणी पर हंगामा हो गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस मामले पर सख्त बयान दिया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हुए माफी मांगी है। उन्होंने लिखा, आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को लेकर मुझसे भूल हो गई। उस विषय को लेकर मेरा अंतर्मन अत्यंत पीड़ित है। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूं। अपने इस भूल सुधार और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन में उपवास पर रहूंगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार में हिस्सा नहीं लेने पर बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी। आपको बता दें, बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को लोकसभा चुनाव के प्रचार में हिस्सा नहीं लेने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सिन्हा ने 20 मई को 5वें चरण के दौरान अपना वोट भी नहीं डाला। बीजेपी ने कहा कि सिन्हा के आचरण से पार्टी की छवि खराब हुई है। अब सिन्हा को 2 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण के साथ नोटिस का जवाब देना होगा। ऐसा न करने पर नेता के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ